हालांकि बात सिर्फ नीट की नहीं है, असल में देश के पूरे परीक्षा तंत्र की अग्नि परीक्षा है। नीट में हुई गड़बड़ी पर आज 2 जगह सुनवाई थी, एक संसद में और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, नीट स्टूडेंट्स को यह जानने में ज्यादा दिलचस्पी होगी, इसलिए संसद में आज क्या हुआ सबसे पहले बात उसकी करेंगे। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज चौथी सुनवाई हुई। बड़ा सवाल यह कि नीट परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन आज कोई फैसला हुआ नहीं। कल फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के एक सवाल के सही उत्तर के लिए आईआईटी दिल्ली को निर्देश दिया। एनटीए ने इस सवाल में 2 विकल्पों को सही उत्तर मानकर छात्रों को 4 अंक दिए थे। नीट में सिर्फ इस सवाल की वजह से 44 छात्रों को बोनस मार्क्स मिले। आईआईटी दिल्ली की 3 विशेषज्ञों की कमेटी को कल दोपहर 12 बजे तक सही उत्तर देना है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने स्वीकार किया कि 8 सेंटर्स के 3000 से ज्यादा छात्रों को गलत पेपर दिया गया। हालांकि इनमें से 2 सेंटर पर तुरंत भूल सुधार की भी गई, ये बात उसने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 44 छात्रों को बोनस मार्क्स मिले, इससे 4,20,000 छात्रों को नुकसान हो। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की टाइमिंग को लेकर कहा कि आरोपियों के बयान इस मामले में अलग अलग हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रतीत होता है कि पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं, बल्कि स्ट्रांग रूम से पहले लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं कि लीक होने के बाद पेपर पूरे देश भर में फैल गया। कोर्ट के आगे बताया गया सीकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से सीकर में अनप्रेसिडेंटेड हाइक थी, और एक जो क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है उसकी वजह से टॉप रैंक पे 400% की इन्फ्लेशन थी, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। सबको सुनने के बाद कोर्ट ने बोला है कि जो पिटिशनर्स को आज मौका नहीं मिल पाया है वो एक रिटन सिनॉप्सिस जो है आज शाम तक कोर्ट के आगे ईमेल के थ्रू कोर्ट को देंगे, और बाकी जो है कल रिस्पोंडेंट्स भारत सरकार और एनटीए की जो है उनके आर्गुमेंट्स को सुना जाएगा और उसके बाद फाइनल डिसाइड होगा। और अब नीट पर संसद में क्या हुआ आपको बताते हैं। 20 दिन बाद संसद फिर शुरू हुई तो नीट को लेकर विपक्ष ने फिर सरकार को घेरा। इस हंगामे की थीम थी कि मोदी सरकार एक परीक्षा भी ढंग से नहीं करा सकती। राहुल गांधी ने देश के पूरे परीक्षा सिस्टम को फ्रॉड बताया। अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की। डीएमके ने नीट रद्द करके नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है और सरकार कुछ नहीं छिपा रही। लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्ष ने हंगामे में कोई कसर नहीं छोड़ी। माननीय अध्यक्ष जी, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। सर, मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं।